हेलो बच्चों, मैं ध्रुव पटेलिया आप सभी को 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम एग्जाम्पल 1 कर चुके हैं। आज हम आपको एग्जाम्पल 2 कराने वाले हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं। देखिए 1 और 2 कैसे नंबर्स होते हैं, ये इंटीजर्स होते हैं। हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था ऑल इंटीजर्स आल रेशनल नंबर। तो 1 और 2 हमारे इंटीजर्स हैं और ये हमारे रेशनल नंबर भी हैं। ठीक है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तो 1 और 2 दो रेशनल नंबर है, उसके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बात और समझिए। देखिए कोई भी दो रेशनल नंबर या नहीं, कोई भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर। ठीक है, कोई भी दो नंबर हो 1 और 2 या 0 और 1, ठीक है, 1 और 0 या 3 और 4, 5, 6, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर। ठीक है, नंबर लाइन जैसे आप देखिए, अगर ऐसे नंबर लाइन है यहाँ पर 0, 1, 2, 3, तो किसी भी गैप के अंदर यहाँ से या फिर यहाँ कितने नंबर्स हैं? किसी भी गैप के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ -1, -2, इसके बीच में भी कितने नंबर है? इनफाइनाइट नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास जब इनफाइनाइट नंबर है, इसमें से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, कभी 3 नंबर्स बताइए, कभी 5 नंबर्स, कभी 1 नंबर्स ही पूछ लेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपसे इस एग्जाम्पल में कितना पूछा? 1 और 2 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले तो आप 1 और 2 को लेट कर लीजिए। लिखिए इसका सॉल्यूशन, लेट a इक्वल टू 1। जो 1 है उसको हमने a लेट कर लिया, b इक्वल टू 2। ठीक है, 2 जो हमारा दूसरा नंबर है उसको हमने b मान लिया। और आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5 रेशनल नंबर। तो जितने रेशनल नंबर फाइंड करना होता उसको हम n मान लेते हैं, n इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपको सबसे पहले काम करना है। जो भी रेशनल नंबर दिए हो, जो भी आपको इंटीजर्स दिए हैं, उनको आपने a और b लेट कर लिया और जितने नंबर्स आपको फाइंड करने हैं उसको आपने इक्वल टू 5 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हम d फाइंड करते हैं। d क्या होता है? d होता है किसी भी नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है। कोई नंबर्स है, उन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है। अब जैसे 1 और 2, तो उसके बीच में तो 1 का डिफरेंस है। लेकिन अगर 1 और 2 के बीच के स्पेस को आप 5 भागों में डिवाइड कर दें, देखिए आपको 5 रेशनल नंबर चाहिए। देखिए ये रफ में आप समझ लीजिए थोड़ा सा एक बार। जैसे आपकी कोई नंबर लाइन है, इस पर 1 होगा कहीं पर और उसके आगे 2 होगा। ठीक है, नंबर लाइन पर यहाँ पे कहीं भी 0 रहा होगा, इसके बाद 1 आया होगा, 2 आया होगा, 3 आया होगा। तो 1 और 2 दो नंबर्स हैं, इसके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। बट दो नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी 5 नंबर बता दीजिए। ठीक है, वही आपका आंसर होगा। अब देखिए ये स्पेस है, जो इस स्पेस को आपने 1 मान लिया, 1 से लेके 2 तक के स्पेस को 1 मान लिया। अब इस स्पेस के बीच में आपको कितने नंबर्स फाइंड करने हैं? 5 नंबर्स। ठीक है, तो 5 नंबर्स अगर फाइंड करने हैं तो आप ऐसे देखिए, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, ये 5 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसका मतलब ये 5 नंबर्स इसके बीच में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तो इनफाइनाइट नंबर्स करते हैं, आपने 5 नंबर्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये 5 नंबर्स 1 और 2 के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो आपने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया, ये आपने इक्वल में डिवाइड कर दिया। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इन दो नंबर्स, जितना भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस है वो सबका बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये इसी को हम d बोलते हैं, ये इक्वल है। ठीक है, तो अगर यदि आपका फर्स्ट नंबर a है, मान लीजिए आपका पहला नंबर जो आपने a इक्वल टू 1 माना, ये अगर आपका नंबर 1 है, तो इसके बाद का जो नंबर कितना होगा? इसके बाद का नंबर होगा a प्लस d। ठीक है, ये डिफरेंस इसमें और ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो अगला नंबर होगा वो कितना होगा? a प्लस 2d। देखो यहाँ से यहाँ तक एक a नंबर है,
यहाँ पर आए तो एक डी मिल गया, यहाँ पर आए तो कितना हो गया, डी 2 बार हो गया तो a प्लस 2d हो गया। यहाँ पर जाओगे तो a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। ठीक है, ऐसे आपको मतलब हर नंबर में आपका डिफरेंस ऐड हो रहा है, तो इस डिफरेंस को हमें फाइंड करना होगा। तो देखिए इस डिफरेंस को कैसे फाइंड करते हैं। देखिए डिफरेंस को फाइंड करने के लिए ये डी क्या है, इसको आप लिख लीजिए डिफरेंस डी हम कैसे फाइंड करते हैं। डी फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है, देखिए b माइनस ए, ये b माइनस ए क्या किया, नंबर लाइन पे 1 और 2, तो ऊपर पूरा पार्ट आपने पूरा स्पेस क्या माना 1, तो 1 जब 2 से 1 को माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, तो b माइनस ए। और जो नंबर लाइन पे जो आप जब उसको डिवाइड करोगे 5 पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसमें कितने गैप बन जाएंगे, 6 गैप बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं n प्लस 1, आप चाहो तो इसको याद कर लेना। d अगर निकालना है तो b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। ठीक है, ये आपका v कितना है 2, ये 1, n प्लस 1 5 प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपका 1/6। ये आपने d फाइंड कर लिया। ठीक है, ये आपका d आ गया। अब देखिए 5 जो नंबर है रिक्वायर्ड नंबर, जो आपके रिक्वायर्ड नंबर्स हैं 5 रिक्वायर्ड नंबर्स, ये कैसे निकलेंगे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो पहला नंबर तो आपका 1 है, इसका मतलब पहला नंबर क्या है आपका a, इसी को तो आपने 1 माना है a। नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका a प्लस डी, उसके बाद अगला नंबर क्या होगा a प्लस 2d, फिर होगा आपका a प्लस 3d। देखिए कितने नंबर हो गए 1 2 3। ठीक है, इसके बाद नंबर हो गया आपका a प्लस 4d और a प्लस 5d। इसके बाद जो नंबर आएगा वो तो आपने क्या माना है b। ठीक है, a और b के बीच में कितने नंबर हो गए, देखिए 5 नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, अब a आपको मालूम है, a आपका कितना है 1, अब a आपका है 1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका 1 प्लस डी, डी कितना है 1/6, इसको लिखिए आप 1/6। ठीक है, 1 प्लस 1/6 को क्या लिखा जा सकता है, 6 बन जाए 6, 6 और 1 7, 7/6। तो आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिए, इसको अलग ऐड कर लेना रफ में, इसको आप लिख सकते हैं 7/6। ठीक है, अब देखिए a प्लस डी से ये वाला नंबर कितना ज़्यादा है, इसमें कितना डिफरेंस है, सिर्फ d का ही तो डिफरेंस है। यहाँ d 1 टाइम है, यहाँ d 2 टाइम है, मतलब एक बार d इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा है, इस नंबर से इस नंबर में d एक्स्ट्रा है, तो आप 7/6 में 1/6 और जोड़ दीजिए, मतलब एक d और ऐड करना है। तो 7/6 में जब आप 1/6 ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 8/6। ठीक है, इसमें देखिए इस नंबर से इस नंबर में क्या डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ से एक यहाँ पर d ज़्यादा है, तो इसका मतलब एक d आप जोड़ दीजिए, d का मतलब है 1/6। 8/6 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा 9/6, अगला नंबर क्या होगा 10/6, उसके बाद अगला नंबर क्या होगा 11/6। ठीक है, इसके बाद जो नंबर होगा, ये जो आपने b ऐड किया है, ये नंबर अगर इसी सीरीज में आप फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा a/6d। अब a/6d करोगे तो 12/6 आ जाएगा, और 12/6 को जब डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। आपने b को 2 मान रखा है। ठीक है, इसलिए इसको हमने लिख दिया 2। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे नंबर्स आपके आ गए, जो वो नंबर पूछ रहा था रिक्वायर्ड नंबर 5 रिक्वायर्ड नंबर, ये आ गए 1 2 3 4 और 5। ये 5 रिक्वायर्ड नंबर्स है a और b के बीच में, ये रेशनल नंबर है। ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज 1.1 देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि इज 0 आ रेशनल नंबर। पहले इसी को देखिए, इज 0 आ रेशनल नंबर। देखिए जब हमने क्लासिफिकेशन किया था फर्स्ट टाइम, क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो क्लासिफिकेशन में हमने सबसे पहले किस में डिवाइड किया था, इंटीजर्स में और डेसिमल में। ठीक है, जब इंटीजर्स को हमने फर्स्ट टाइम 2 बार हमने उसका क्लासिफिकेशन किया, इंटीजर्स का जब हमने फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेशन किया तो पॉजिटिव
इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर्स में डिवाइड किया था। ठीक है, तो जीरो क्या होता है, जीरो एक इंटीजर है, इज जीरो आ रेशनल नंबर। तो जीरो क्या किया था हमने, जीरो को एक इंटीजर माना था। इसके बाद आपको मालूम है ऑल इंटीजर्स आल रेशनल नंबर, सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो रेशनल नंबर भी होते हैं। तो जीरो भी हमारा अगर इंटीजर है तो रेशनल नंबर भी होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर लिख दोगे यस, जीरो इज आ रेशनल नंबर। जीरो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, जीरो इज आ रेशनल नंबर। इसके बाद कह रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। देखिए सारे रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन होते हैं, उनको हम पी बाई क्यूब में लिख सकते हैं। अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो इसको भी पी बाई क्यूब के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लिख दीजिए बी कैन राइट जीरो इन पी बाई क्यू फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल में लिख दीजिए आप जीरो अपॉन वन, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, जीरो को अपॉन वन करके लिख सकते हैं, ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई। ठीक है, तो आप जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी है, क्यू आपका जीरो नहीं है, और पी और क्यू बोथ आर इंटीजर्स, इंटीजर्स होने चाहिए। देखिए जीरो और वन ये दोनों इंटीजर्स भी होते हैं। ठीक है, जीरो और वन दोनों इंटीजर्स भी होते हैं। तो आप जो भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं। ठीक है, 3 और 4 कैसे नंबर हैं, इंटीजर्स हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, इसका मतलब ये भी दोनों रेशनल नंबर हैं, ये दो रेशनल नंबर हैं। इन दो रेशनल नंबर के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब देखिए दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर। 3 और 4 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हैं, उसमें से आपको कोई भी 6 रेशनल नंबर्स बता देने हैं। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप लेट कर लीजिए। सबसे पहले लिखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लेट कर लीजिए a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद कितने रेशनल नंबर चाहिए वो लिख लीजिए n इक्वल टू 6। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले आप d फाइंड करोगे। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या होता है, b माइनस a, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, और n प्लस 1। b माइनस a, b कितना हमारा 4 और a है 3, ये n है 6 प्लस 1, यहाँ से आया हमारा 1/7, ये हमारा d आ गया। ठीक है, अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर, हमें कितने रिक्वायर्ड नंबर हैं, 6 रेशनल नंबर। तो यहाँ पर लिख लीजिए रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर। देखिए ये रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स आपको कितने फाइंड करना है, 6, किसके बीच में, 3 और 4। आप चाहो तो पहला 3 और लास्ट में 4 लिख सकते हो, और अगर यदि आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले वेरिएबल के फॉर्म में लिख दीजिए। पहला नंबर क्या है 3, इसको हमने a से डिनोट किया। नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा, देखो सारे नंबर्स में d ऐड होता जाता है। फर्स्ट नंबर a प्लस d, नेक्स्ट नंबर होगा हमारा a प्लस 2d, a प्लस 3d, नेक्स्ट नंबर होगा a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। ठीक है, ये हमारे 7 नंबर्स हो गए रिक्वायर्ड नंबर। और लास्ट पे क्या है हमारा, किसके बीच में, 4, तो 4 हमारा क्या है, b। आप यहाँ से a और b चाहो तो लिखो, नहीं अगर नहीं लिखना है तो आप नहीं भी लिख सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको तो 6 रिक्वायर्ड नंबर बताने हैं जो ये लिखे हैं। ठीक है, अब इन नंबर्स को आप नंबर्स के फॉर्म में लिख दीजिए। a प्लस डी, a आपका क्या है 3, देखो एक बार यहाँ रफ में लिख ली ना, a कितना है 3 प्लस d कितना आपका 1/7। ठीक है, d आपका है 1/7, 3 प्लस 1/7 कितना होता है,
ये होता है आपका 22/7। ये आप रफ में लिख लेना, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड कर लिया, a प्लस डी आया आपका 22/7, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या ऐड हो रहा है, सिर्फ डी ऐड हो रहा है, ठीक है। डी ऐड हो रहा है तो इसमें आप कितना ऐड कर दोगे, डी मतलब 1/7, और 22/7 में 1/7 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 23/7, ठीक है। बस ऐसे ही नंबर आते जाएंगे, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपके 6 नंबर हो गए। यही रिक्वायर्ड नंबर बताने थे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट नंबर अगर आप लिखोगे तो 28/7 होगा, और 28 को जब 7 से आप डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। तो इसका मतलब नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। इसके पहले भी देख सकते हो, इसके पहले नंबर क्या आएगा, 21 को अगर 7 से डिवाइड करोगे कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम, ये 3। तो 3 और 4 के बीच के नंबर को भी आप इसी फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ 21/7 और यहाँ पर देखिए 28/7 आ रहा है। ये आपके रिक्वायर्ड नंबर आ गए, ये आपका आंसर हो गया।